नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन बड़े ही शुभ व मंगलकारी माने जाते हैं। इस पर्व के पूरे 9 दिन गंगा जल की तरह पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि का यह पावन पर्व भक्तों के जीवन में नई सौगात लेकर आता है। मित्रों, आपको बता दें, इस साल 2023 में माँ दुर्गा शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर धरती पर अपने चरण कमल रखेंगी। और मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रों पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर ना होकर हाथी पर हो, तो मित्रों, माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ व कल्याणकारी संकेतों के अंतर्गत माना जाएगा। भक्तों का जीवन सुखमय हो जाएगा और भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल सकेगा। मित्रों, इस बार नवरात्रि का यह पावन पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा, ना ही एक दिन भी कम और ना ही ज़्यादा। पूरे 9 दिन तक यह पावन पर्व मनाया जाएगा। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होगा। ऐसे में इन पवित्र दिनों में माता की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक। इन पवित्र दिनों में की गई पूजा का एक अलग ही महत्व है। इस दौरान पूजा पाठ करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पूर्व इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उन्हीं घरों में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माँ शेरावाली का होगा वास और माता रानी भक्तों की झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्रि आने से पूर्व ये चीज़ें घर से तुरंत ही हटा लें। मित्रों, आज हम कुछ ऐसी ही त्रुटियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माँ दुर्गा कभी नहीं करती हैं ऐसे घरों में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करें, किंतु माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों से देवी देवता भी हमेशा ही रुष्ट रहते हैं। मित्रों, पूरी जानकारी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार और जय माता दी। मित्रों, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मित्रों, सर्वप्रथम नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं, खंडित मूर्तियां हैं, साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखे हुए हैं तो उसे भी बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्तियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। मित्रों, ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत ना रखने दें। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन 9 दिनों में शरीर को अत्यधिक ऊर्जा शक्ति की ज़रूरत होती है। माता रानी की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम में मढ़ी हुई है और उनका कांच यदि तनिक सा भी टूटा हो तो कांच को फौरन ही बदलवा लें या फिर उस तस्वीर को विसर्जित कर दें, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति की पूजा करने से या टूटी हुई तस्वीर को पूजने से आपकी श्रद्धा, भक्ति व व्रत सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित माना जाएगा। मित्रों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन बड़े ही शुभ व पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक घर को साफ सुथरा व पवित्र रखना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, इसीलिए नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए एवं मांसाहारी व तामसिक भोजन का निषेध किया जाना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा व अंडे से दूरी बनाए रखना चाहिए। अधिकतर भक्त नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु इस दौरान वे एक गलती कर बैठते हैं। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में इन अपवित्र चीज़ों को रख लेते हैं,
जबकि उन्हें ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी अपने चरण कमल आपके घर में रखें, तो मित्रों आपको भी घर के वातावरण को पवित्र रखना होगा व नवरात्रि के शुरू होने से पूर्व ही आपको अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा व मदिरा को बाहर निकाल फेंकना होगा। ध्यान रहे मित्रों, इन वस्तुओं को घर से निकालने के पश्चात गंगा जल का छिड़काव करना पूरे घर के कोने कोने में बिल्कुल भी ना भूलें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का भी कहना है कि बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। मित्रों, अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो बाज़ार से आप गौमूत्र भी ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप उसी से घर के हर कोने कोने को पवित्र कर सकते हैं। गौमूत्र या गंगा जल को थोड़े से पानी में डालें व उससे छिड़काव करें, जिससे घर का वातावरण व घर का हर एक कोना पवित्र हो उठे। मित्रों, आपके ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और जिस घर का वातावरण पवित्र हो व नकारात्मक ऊर्जा ना हो, वहाँ माता रानी सदैव सदा सदा के लिए वास करने लगती हैं। नवरात्रि के पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर में जो बेकार सामान है, फटे पुराने कपड़े हों, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा हुआ सामान ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए मित्रों गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं और धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ व सकारात्मक बनाए रखें। मित्रों, माता रानी के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार को अवश्य ही सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होकर घर के द्वार में प्रवेश करती हैं। माँ के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो माता रानी की चौकी पर अर्थात उनके आसन पर कागज को बिछाकर उनकी स्थापना करते हैं। वे इस चौकी को रंग बिरंगे कागजों से सजाते हैं, जो कि सरासर गलत है। मित्रों, माता रानी की चौकी पर लाल रंग के कपड़े को आसन के रूप में बिछाएं। ध्यान रहे यह कपड़ा एकदम नया हो और अगर पहले से कोई कपड़ा हो आपके पास तो यह ध्यान रखें कि उस कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया गया हो। और याद रखें कि चौकी पर काले या सफ़ेद रंग के कपड़े को भूल से भी ना बिछाएं। लाल रंग माता रानी का अति प्रिय रंग है, अर्थात लाल रंग का कपड़ा ही चौकी पर बिछाएं। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कपड़ा कहीं से भी कटा फटा ना हो और माता रानी की तस्वीर भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति व कटे फटे कपड़े घर में दुर्भाग्य लाते हैं। मित्रों, अधिकांशतः लोग अपने घर के आसपास व छत पर कबाड़ इकट्ठा करके रखे हुए होते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी घर के मुख्य द्वार पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर रखा हुआ है तो नवरात्रि शुरू होने से पूर्व ही इस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। मित्रों, यदि आपके घर में बंद घड़ी रखी हुई है तो उसे भी जल्द से जल्द ही हटा दें या उसे ठीक करा लें या फिर घर में नई घड़ी ले आएं। मित्रों, घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना गया है और अगर घर में बंद घड़ी हो या समय से पीछे चलने वाली घड़ी हो तो वह हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करती है। इसलिए नवरात्रि आने से पूर्व ही बंद घड़ी को घर से निकाल फेंकें। मित्रों, अगर आप पूजा घर में कोई भी फालतू का सामान रखते हैं, जैसे कि सूखे हुए फूल, चढ़ाई गई मालाएं, अगरबत्ती व धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के या कोई भी खाली पैकेट हो तो इन्हें पूजा घर से तुरंत ही हटा दें। इसके अलावा फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के पुराने कपड़े या मुकुटमाला जो खराब हो चुके हों तो आप उन्हें भी नवरात्रि से पूर्व ही हटा दें। मित्रों, नवरात्रि से पूर्व आप पूजा घर की व उसके आसपास की सफाई अच्छी तरह से कर लें और फिर इसके बाद ही माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान को भी अच्छी तरह से साफ कर लें, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे मित्रों,
धन रखने के स्थान पर कोई भी आलतू फालतू टूटा फूटा सामान बिल्कुल भी ना रखें। धन रखने के स्थान को घर के मंदिर की तरह ही साफ सुथरा व पवित्र रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को भी शामिल करें और इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा के साथ साथ ही कौड़ी की भी पूजा करें। इसके पश्चात कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दिया करें। ऐसा करने से घर में बरकत आने लगती है। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो नवरात्रि से पहले ही उन्हें भी निकाल दें। पुराने जूते चप्पलों को रखना अशुभ माना गया है और इनको ज़्यादा दिनों तक रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और घर में कलह व अशांति का माहौल बनने लगता है। नवरात्रि आने से पूर्व अगर आपके घर में टूटे हुए बर्तन या टूटा हुआ आईना भी अगर हो तो उसे भी निकाल बाहर फेंकें। मित्रों, घर में टूटे फूटे ईंट या पत्थर भी नहीं रखने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए व क्या नहीं पीना चाहिए और ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से व्रत पूर्ण व सफल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। सीताफल खाने से कहा जाता है कि 10 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नवरात्रों के दिनों में घर में सीताफल लाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल माना जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद छिपा होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाने वाले व्यक्ति को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।